भक्ति के रास्ते पर इतना तो पक्का है कि इल्ज़ाम तो बहुत लगते हैं। इल्ज़ाम मतलब भगवान की भक्ति के रास्ते पर खूब सारी अपमान, गालियाँ, अपशब्द, ये सब सुनने को तो भक्त को मिलता ही मिलता है, पर भक्त उन सब चीज़ों को अनसुना कर देता है। अच्छा, भक्त क्या समाज दुनिया अपराध करे, भक्त जवाब नहीं देता, वो शांत बैठा रहता, पर ठाकुर जी शांत नहीं बैठते। उसके अपराध का बदला भगवान कहते हैं, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसई नहीं काऊ, पर जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है ना ठाकुर जी, उसको नहीं छोड़ते। उसके लिए तो विकराल नरसिंह बन करके आ जाएंगे। उसके लिए जब भगवत रसिक देव जी ने लिखा है कि लात हनी भृगु हृदय में हरि कीनो सम्मान, पर अम्बरीश अपराध ते भगवत मुदे कान। श्री भृगु ऋषि एक बार वैकुंठ गए। भगवान वैकुंठपति शेषनाग पे विराजे थे। पता नहीं क्या सूझी उनको, हैं तो भगवान के भक्ति, पर आज या तो कुछ लीला कह लो। श्री भृगु ऋषि गए और सीधा एकदम डायरेक्ट जाकर के सोए शेषनाग पर शयन करे हुए भगवान के वक्ष पर, छाती पर जाके सीधा एक लात मारी। सब ने कहा ये तो गए, इनने बड़े दुनिया में श्राप दिए दुनिया को, और आज ये भगवान की आंख के क्रोध से ही जल के भस्म हो जाएंगे। किंतु भगवान नारायण उठे और उठकर के उनने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए। हे भगवत महापुरुष, मुझसे क्या अपराध हो गया कि आप मुझ पे इतने क्रोधित हुए? जरूर मैंने कुछ गलती करी है, जरूर मुझसे कोई अपराध हुआ, नहीं तो आप जैसा महापुरुष बिना किसी कारण के आकर के मुझे मारे, ऐसा संभव नहीं है। मैं आपकी क्षमा मांगता हूं प्रभु, मुझे क्षमा कर। पांव पकड़ लिए भृगु ऋषि के भगवान ने। पर वही भृगु ऋषि ने जब अम्बरीश महाराज का अपमान किया तो सुदर्शन चक्र पीछे छोड़ दिया। बोले इसको पूरे चहु और ब्रह्मांड में घुमा डालो, पर छोड़ न देना, बख्श न देना इसको, इसने हमारे भक्त का अपमान किया है। भृगु ऋषि सारी दुनिया में जान बचाते बजाते पीछे पीछे सुदर्शन वगैरह भगवान नारायण की शरण तक भी पहुंचे। प्रभु बचा लो मुझे, ये मार डालेगा सुदर्शन, मुझे इसे रोक लो। ठाकुर जी बोले हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे बस की नहीं है। तो फिर कौन बचाएगा? जिसका तुमने अपराध किया उस भक्त की शरण में जाओ, वो क्षमादान देगा, तब तुम्हारी रक्षा हो। तो भैया दुनिया में ठाकुर जी सब क्षमा कर सकते, पर भक्त का, अपने निज जन का, वैष्णव का अपराध नहीं। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं, आप किसी भक्त संत का सम्मान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करो, घर बैठे रहो। कोई साधु आपके सम्मान का भूखा भी नहीं है, पर कम से कम इतना तो ठान लो कि किसी का अपमान नहीं करना। सम्मान न बने चलेगा, अपमान नहीं करना। और अपमान क्या है? अपमान में यही नहीं डंडा मार देना, गाली दे देना, झगड़ा करना, केवल यही अपमान नहीं। अपमान का मतलब आप उनकी निंदा करो। आप यहाँ बैठे बैठे भी किसी ब्रज के साधु की बुराई करो, अरे ये तो फलाने बस ऐसे ही हैं, सब ढोंगी हैं। अच्छा इतना भी बोल दोगे ना, ये सब बाबा जी, ये सब ढोंगी हैं, हो गया वैष्णव अपराध, हो गया संत अपराध। और मुझे लगता है ये अपराध से तो आजकल बहुत कम ही लोग बचते हैं, क्योंकि सबकी जुबान पे यही चढ़ा रहता है, आजकल तो किसी का भरोसा नहीं, आजकल तो सब साधु ऐसे, आजकल तो वैसे। ऐसा नहीं कहना चाहिए, कभी गलती से बात ना बोलो। कोई एक विशेष व्यक्ति से आपका कोई अनुभव खराब हुआ हो सकता है, रावण भी साधु का वेश बना के आया था, हो सकता है आपका अनुभव किसी एक विशेष व्यक्ति से बुरा रहा हो, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप पूरे संत समाज को बोल दो। ये पूरे संत समाज पर बोलने का अधिकार नहीं है हमारा, ये धब्बा है और ये अपराध है। इस अपराध को नहीं ठाकुर जी माफ करेंगे। अगर आपने बोल दिया कि सब संत ऐसे ही होते हैं, झूठे होते हैं, नकली होते हैं, ना, इस अपराध से बचो। किसी का मजाक उड़ा देना ये भी अपराध है। कोई जैसे तैसे भक्ति के मार्ग पर चला, चंदन कंठी लगाया
उसका मजाक उड़ा दिया, ये भी अपराध है, इससे भी बचो। जो जैसा कर रहा है उसको वैसा करने दो, आप बुरा बोल के निंदा करके। अच्छा देखो, हमने एक बात बोली थी अभी कुछ देर पहले कि आप बंद कमरे में भी भगवान की स्तुति करते हो ना, तो भगवान को वो सुनाई देती है। ऐसा नहीं, ये मत समझना चीटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता, पर ये तो आप सबको पता ही है। पर इसके दूसरा पार्ट हम सोचना भूल जाते हैं कि अगर भगवान हमारी प्रशंसा स्तुति सुनता है तो बंद कमरे में जो हम बुराइयां करते हैं ना, वो भी ठाकुर जी पूरी सुनता है। वो भी भगवान को सब पता, बंद कमरे में जो बुराइयों पे बुराइयां तुम करे जाते हो ना, वो भी ठाकुर जी देख रहे हैं। इसकी बुराई, उसकी बुराई, ऐसा वैसा, वो भी भगवान देख रहे हैं 24 घंटे क्या कर रहे हो। इसलिए उससे बचें। तो प्रहलाद जी, अच्छा जब हिरण्यकश्यपु ने खूब पाप किए, देवताओं ने जाके भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आप अवतार ले लो, आप थोड़ी हमारी रक्षा करो। भगवान ने बोले अभी नहीं मारेंगे हम इसको। कब मारेंगे? बोले 36,000 वर्ष तक इसने तप किया, इसलिए सुरक्षित है। कितना भी बड़े से बड़ा पाप कर ले हम इसको मार नहीं सकते, लेकिन एक जीवन में ये ऐसा अपराध आगे चल के करेगा जिसको इसका तप भी नहीं बचा सकता। क्या? ये भक्त प्रहलाद से द्वेष करेगा, इसको कष्ट देगा और फिर हम आकर के इसका उद्धार करेंगे। तो इतने पाप किए इसने, भगवान ने टालते गए, फिर इसके घर में भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी ठाकुर जी के प्रिय भक्त हैं, प्रिय भक्तों में से एक, लाडले भक्त हैं। 12 भक्तों में प्रहलाद जी आते हैं। प्रहलाद जी लाडले इसलिए हैं क्योंकि भैया देखो, कष्ट पड़ने पर तो हम तुरंत भगवान की भक्ति छोड़ देंगे। कोई हमसे कहे एक तरफ प्लेट में भोजन मिलेगा, या तो भोजन छोड़ो या भजन छोड़ो, तो हम क्या छोड़ेंगे? भोजन नहीं मिलेगा, उसके लिए भजन छोड़ना पड़ेगा। अरे हम तो बिना ये लालच दिए ही भजन छोड़ देते, भोजन का लालच मिल जाए तो तुरंत छोड़ देंगे। हम तो बिना किसी लालच के छोड़े बैठे, कोई लालच मिल जाए फिर तो पूछो ही ना। दोहा भी है ना, भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। उतार के धर देंगे। बोले ठाकुर जी पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पर भगवान का भक्त, प्रहलाद जैसा भक्त क्यों ना भगवान का लाडला बने। पिता ने कहा तुझे हम कारागार में डाल रहे हैं, भोजन नहीं मिलेगा, भजन छोड़ दे। प्रहलाद जी ने कहा भजन कोई छोड़ने वाली चीज़ है? कोई कह दे तुमसे सांस लेना छोड़ दो, छोड़ दोगे? क्या जीवन जीना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ते। तो फिर भगवान की स्मृति भला मैं क्यों छोड़ूं? ये परम लाभ है, भगवान की स्मृति परम लाभ है। खूब समझाया हिरण्यकश्यपु ने, पर प्रहलाद जी की जो पढ़ाई है वो ये नहीं समझ सकता, और हिरण्यकश्यपु की बात प्रहलाद जी को समझ ना आती। ऐसे करते करते भैया खूब कष्ट दिए प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी सहते रहे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, और फिर अंत में जाकर के भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी पधारे। नरसिंह रूप बना के ठाकुर जी आए और हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया और प्रहलाद जी पर कृपा करी। ऐसा सुंदर चरित्र श्री सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाया।